यात्रा निकल रही है छत्तीसगढ़ में और उस यात्रा का स्वरूप अजीब है। एक यात्रा का मुंह उत्तर दिशा में है और दूसरी यात्रा का मुंह दक्षिण दिशा में है। ये सरकार उत्तर और दक्षिण दिशा में अलग अलग यात्राएं निकाल रही है। एक यात्रा में हेलीकॉप्टर का कारवां है और एक हेलीकॉप्टर में सरकारी हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं कराया गया। एक यात्रा जो चल रही है मुख्यमंत्री के, उसमें वरिष्ठ अधिकारी से लेकर एसपी कलेक्टर तक की उपस्थिति है। दूसरी दक्षिण में जो यात्रा शुरू हुई है, उस दक्षिण की यात्रा में सीधे की यात्रा में कलेक्टर एसपी को प्रतिबंधित किया गया है। ये अजीब स्थिति है। 3.5 साल आते आते इस सरकार की स्थिति ये हो गई कि आपस के डायलॉग बंद हो गए। मंत्रियों की कार्य के और कार्य पद्धति पे इस तरह से आती है। और प्रोटोकॉल क्या होता है? किसी सरकार का प्रोटोकॉल होता है कि कोई यदि मंत्री, कैबिनेट मंत्री यदि किसी दौरे में रहता है तो वहाँ के एसपी, कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारियों को ड्यूटी रहती है कि उनके साथ। मगर ये पहली बार ये आदेश, और टीवी के माध्यम से मैं देख रहा था कि कलेक्टर को सभी मंत्रियों के सभी कार्यक्रम में जाने की जरूरत नहीं है। मगर जब कोई कार्यक्रम और अन्य ना हो, कलेक्टर घर में बैठ के एसी में ठंडे में बैठा हो और यदि कोई मंत्री दौरा करता है, तो ये पहली बार मैं देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ में कि उसके यात्रा में किसी को जाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तो ये स्थिति आज पूरे छत्तीसगढ़ में है। रमन सिंह जी जब तक मुख्यमंत्री थे तो सरकार में एकाधिकार चलाते थे। मंत्रियों की, रमन मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं थी। भूपेश बघेल जी जब दौरे पे निकले हुए हैं तो उनके साथ पूरे चीफ सेक्रेटरी एसीएस तमाम अमला गया हुआ है। मुख्यमंत्री बेहद रूप से विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। जहाँ तक मंत्रियों के दौरे का सवाल है, मंत्रियों को यह कहा गया है कि वे अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसीलिए लगातार मुख्यमंत्री के दौरे के पहले से ही मंत्रीगण अपने विभागों की समीक्षा करने के लिए दौरे पर निकले हैं। डॉक्टर शिव डहरिया हों या फिर वरिष्ठ मंत्री टी.एस. सिंहदेव हों या फिर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे हों या फिर उद्योग मंत्री कवासी लखमा हों, सब अपने अपने विभागों की समीक्षा के लिए जिलों के दौरे पर निकले हुए हैं।